जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न साथियों एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न हैं। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में जीके के 7 या 8 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हो सकता है इस वीडियो से साथियों आपके 4 या 5 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर फंस जाएं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं हम। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न की भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो किसका था साथियों? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जुरेसिक लैंड का, ऑप्शन नंबर बी है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर सी है आर्यावर्त लैंड का और ऑप्शन नंबर डी है अंगारा लैंड का। तो देखिए साथियों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है यह किसका अंग है? तो यह है साथियों गोंडवाना लैंड का। किसका? तो गोंडवाना लैंड का साथियों यह मूलतः एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो यह था गोंडवाना लैंड का। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न की दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो यह किसकी समाधि है साथियों? तो यह है साथियों जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं साथियों? तो शांति वन कहते हैं। शांति वन के नाम से साथियों इनकी समाधि स्थल को जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल जवाहरलाल नेहरू जी की है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न की अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की अजंता की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों अजंता की गुफा यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न की सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न की सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो साथियों सालार जंग संग्रहालय यह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न की निम्न में लिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। जो प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, जिसमें साथियों स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साथियों गैर नृत्य। क्या कहते हैं? तो गैर नृत्य कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना कि साथियों गैर नृत्य किस राज्य का नृत्य है, कहाँ का है? तो साथियों किस राज्य का है यह आप कमेंट में ज़रूर बताना, ये किस राज्य का नृत्य है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो यह साथियों गैर नृत्य है। और गैर नृत्य साथियों किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आप कमेंट में बताना कि ये गैर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर तो आप सभी जानते हैं। प्रश्न की साथियों प्रश्न नंबर 6 है पतंजलि का संबंध किससे है? तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा पतंजलि का संबंध योग दर्शन से। किससे है साथियों? तो योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न की ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न की ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न की लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है।
साथियों लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए साथियों लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिक्किम में साथियों लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। और साथियों कमेंट में बताना कि लोसर, साथियों लोसर जो है, लोसर नृत्य कहाँ का है? तो कहाँ का है साथियों? लोसर नृत्य के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। और लोसांग तो सिक्किम का एक उत्सव है साथियों। तो सिक्किम का उत्सव लोसांग है। आपको कमेंट में बताना है कि लोसर कहाँ का उत्सव है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एलोरा के गुहा मंदिर इस संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म से और ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म से। देखिए साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। किससे? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एलोरा के गुहा मंदिर का संबंध साथियों हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है। 10 है शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो साथियों शक कैलेंडर का पहला महीना होता है तो यह होता है साथियों चैत्र। कौन सा होता है? तो चैत्र महीना साथियों यह शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। यानी शक कैलेंडर का नववर्ष होता है साथियों चैत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न की चार मीनार कहाँ स्थित है? साथियों प्रश्न की चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों ऑप्शन नंबर डी में आगरा है। तो आगरा का प्रसिद्ध व्यंजन है साथियों दाल मोठ और पेठा। क्या है साथियों? तो दाल मोठ और पेठा। साथियों आगरा इन दो व्यंजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि दाल मोठ और पेठा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो साथियों ये है आगरा का। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 1 मई को। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों। प्रश्न की नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न की नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन 4 है साथियों। पहला है तदर्थ, दूसरा है दैनिक भोगी, तीसरा है स्थायी और चौथा है अस्थायी। तो देखिए साथियों जो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति होती है इनकी होती है अस्थायी। क्या होती है? तो अस्थायी प्रकृति इनकी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति अस्थायी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों। प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो साथियों जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं यह स्थित हैं गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में साथियों गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? जो साथियों माइकल एंजेलो नामक वायरस फैला था यह विश्व में सर्वप्रथम कब फैला था? यानी इसका प्रश्न का कहने का उद्देश्य कि जो माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में पहली बार हुआ था तो यह किस सन में हुआ था? तो साथियों 4 ऑप्शन है 1993, 1996, 1998 और 1995। तो साथियों माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण यह बना था 1993 में। कब बना था? तो 1993 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज प्रश्न ज़्यादा नहीं थे, प्रश्न केवल 15 प्रश्न तक ही थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आपने टॉप 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथियों बस प्रश्न यही तक थे, शेष वीडियो हम कल लेके आएंगे। तो अगर आपको साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर चाहे 10 या 15 ही क्वेश्चन क्यों ना आए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए पर डे इस चैनल पर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाए। तो जब तक साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रश्न आते रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को डेली प्रैक्टिस सेट में करवाया जाएगा। तो कल वाली क्लास साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज प्रश्न थोड़ा कम थे, कल वाली क्लास में प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। तो कल वाली क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कल वाली क्लास आप लेना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।